हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शुभ चौरसिया, जीपीएस बिजनेस कोच एंड कंसल्टेंट। पिछले 2 सालों में मैं कई सारे जीपीएस बिजनेस ओनर्स के साथ काम कर चुका हूं और कई सारे नए डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ उनके बिजनेस को ग्रो करने में उनकी मदद कर चुका हूं। तो इसी तरीके से आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे एक और नए डीलर, जो कि सुमन पुडेल करके उनका नाम है। नेपाल के हमारे क्लाइंट हैं। उनसे हम जानेंगे उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा, इंडिया से हमारे कंपनी से कनेक्ट करने में उन्हें कितना बेनिफिट मिला और उनको क्या क्या चीजों का हमारे तरफ से सपोर्ट मिला, बिजनेस सपोर्ट उनको कैसे मिला है, किस तरीके का विजन लेकर के वो अपना बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं। तो चलिए हम उनसे बात करते हैं। मेरा नाम सुमन पौडेल और मैं काइचो ग्रुप का सीईओ हूँ। तो हमारा मेन ऑफिस काठमांडू मैतीदेवी पे है, लेकिन फिलहाल हम काठमांडू के सिवाय धनगढ़ी कैलाली से भी काम कर रहे हैं ना। हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। फिलहाल हम जीपीएस से भी काम कर रहे हैं। पहले से ही करते थे, लेकिन अब अभी आपसे जुड़ने के बाद अराउंड हमारे 6 to 8 मंथ अराउंड लगभग हुआ है। पहले 2-4 कंपनी से मैं करता था, लेकिन वहाँ सेटिस्फाई अच्छा नहीं हुआ और जो कोड वगैरह भी अच्छे नहीं देते थे। हम इंक्वायरी करते थे, उनके 3-4 दिन बात करते थे, उससे हमारा रिलेशन भी अच्छा नहीं हुआ कस्टमर के साथ। सपोर्ट अच्छा नहीं होने से वजह से हमारा क्लाइंट को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो नेपाल से ही लेते थे या फिर इंडिया से भी आप ले रहे थे? हाँ, नेपाल से भी लेता था और इंडिया से भी लेता था। मैं जो आपने दिया वो वाला डिवाइस बेहतरीन है। जब आपने हमें पहली बार जब पेमेंट किया था तो आप उस टाइम पर आपके मन में क्या सोच थी? पहले तो आपने हमको कन्विंस किया, सिस्टम के बारे में ब्रीफिंग किया कि सिस्टम कैसे काम करता है। उसके बाद आपने एक डेमो पैनल भी दे दिया। डेमो पैनल की हमें बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई कि कैसे काम करता है, कैसे करना पड़ता है। तब हमने आपके सॉफ्टवेयर खरीद लिए, उस समय हम फुल्ली प्रिपेयर हो गए थे। और उसके बाद हमने जो हम मार्केट में जाके हिट एंड ट्रायल कर लिया और उसके बाद एक के बाद एक ऑर्डर आने लगे ना, तो कस्टमर से भी रिलेशन अच्छा होने लगा। तो हम इसी तरह से आगे बढ़ते गए। आपने कब से हमारे साथ कनेक्ट किया था? 6 मंथ तो अराउंड हो गया होगा आपके साथ। आपका एक्सपीरियंस हमारी कंपनी के साथ कितना बेहतर है, आप कुछ बता पाएंगे? नहीं, बहुत अच्छा है आपका एक्सपीरियंस। अब हम शाम को कभी तो मिडनाइट भी हम कॉल करते हैं, तो कभी-कभी प्रॉब्लम होने से आपको कॉल करते हैं, तो वहाँ से तुरंत रिस्पॉन्स आ जाता है। आप ये फिलहाल ये करिए, ये आप फिलहाल ये करने से हो जाएगा और कॉल सुबह ये करिए, तो रिस्पॉन्स अच्छा आएगा ना। तो कस्टमर को भी वही चाहिए, उन लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, तो सपोर्ट मिलना चाहिए। आपकी कंपनी से हम सैटिस्फाई है, हमसे कस्टमर सैटिस्फाई है। क्या आपको हमारी तरफ से बिजनेस सपोर्ट मिला है? हाँ, वो तो आप दे रहे हैं, तो दे ही रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं। जो कोई भी नेपाल से क्लाइंट आते हैं, वो कोई रीसेलर आपसे कोई इंक्वायरी करते हैं, तो आप अपने वहाँ पे से सपोर्ट देते हैं और हम मेरे को भी बोल देते हैं कि ऐसे-ऐसे थे, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। वो भी आप दे रहे हैं। मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी जो जीपीएस गेटवे से बात किया था ना, ज़्यादा अच्छा नहीं रहा मेरा एक्सपीरियंस वहाँ। तो उन लोगों ने जैसे जो जीपीएस गेटवे ने क्या बोला कि पहले आपको पैसे डालना है, तो कोई लीगल सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे, लीगल एग्रीमेंट भी नहीं करेंगे। पहले पैसा डालना है, उसके बाद करना है। तो वो बात कुछ एक प्रोफेशनल जो कंपनी जो करते हैं वो उस तरह से नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा एक ऐसे कंपनी था, वो भी पहले पैसे मांग रहे थे और सपोर्ट भी नहीं दे रहे थे। वो कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, आप यहाँ पर बताएंगे कि लोगों के मन में जो इंडियन मार्केट है उसका जो माइंडसेट कैसा बना हुआ है? क्या है कि जैसे इंडिया से क्या रिलेशन है कि जो 1-2 आदमी और कंपनी जो बदमाशी करते हैं, वही आपके जो दिमाग पे छाप हुआ है ना, इसलिए डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं करते। जो 2-4 बार कारोबार हो गया तो उसके बाद ट्रस्ट करते हैं। इसलिए अब आपके पास तो मेरे बहुत सारे कारोबार हो गए ना, इसलिए हम आपसे ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें अब फिजिकली हम प्रेजेंट भी नहीं हुए हैं। आपकी बात ऐसे ही देख के बात किया है ना, बिज़नेस ऐसे ही चलता है। तो अभी फिलहाल वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं इलीगल तरीके से, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप लोग तो पहले डेमो पैनल भी प्रोवाइड करते हैं, पहले सर्विस प्रोवाइड करते हैं और देखने के बाद वो दूसरी भी बात हुई। और नेपाल के कंटेक्स्ट में तो आपके हम ही यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं ना। यही एक शॉप डीलर वो एक एज अ ब्रांचेस के हिसाब से भी यही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको कन्विंस कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। पहले दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अभी जो इसके बाद दिक्कत होगी, मुझे तो वैसे नहीं लगता। वो सामान आप अच्छी दे रहे हैं, आप मुझे पहले सजेस्ट भी कर रहे हैं, ये सामान अच्छी है, ये सामान इतने तक चलेगा, तो आपने आपका जो एक्सपीरियंस है मुझे शेयर करें। मैं एक्सपीरियंस कमाऊंगा, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस कमाने में टाइम लगता है। जो आपने टाइम ऑलरेडी इस पे खर्च किया है, तो आप मुझे एक्सपीरियंस शेयर करें, वो हमारे लिए अच्छी बात है कि हम डिवाइस जो सेलेक्ट कर सकते हैं, अच्छी डिवाइस सेलेक्ट करते हैं, वो अच्छी बात हो गई। और आप एक रीजनल कॉस्ट पे भी दे रहे हैं, वो दूसरी बात हो गई। और उसके बाद आप तीसरी बात जो अच्छी बात है, वो आप जो प्रॉपर सपोर्ट है वो आप दे रहे हैं। वो क्योंकि ये सर्विस ओरिएंटेड हमारे जो बिजनेस है, उस पे कोई प्रॉब्लम आ गई तो तुरंत सॉर्ट आउट करना चाहिए ना। बिल्कुल। तो वो भी अच्छी बात है।
पहले आपके सॉफ्टवेयर में ज़्यादा तो नहीं था, मैं तो नेपाल में आने से तो उस पे कोई थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने के लिए हमने आपको बोला था, तो आपने कर दिया। जैसे टाइम ज़ोन उस पे नहीं था, तो आपने काठमांडू का टाइम ज़ोन डाल दिया, तो आपने उसमें और 2 बात और डाल दी। उसके बाद आपने अब नेपाली लैंग्वेजेज़ के लिए भी आपने मुझे जो भेजा था, तो मैंने उस पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, अभी कन्वर्ट करके आपको जो टेक्स्ट भेज रहा हूँ, वो कर दिया। तो अब एपीआई भी आपने प्रोवाइड किया है मुझे, जैसे हम अब किसी प्रयोजन के लिए यूज़ कर सकते हैं एपीआई प्रोवाइड कर ले। तो अब जो हम चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो आप लोगों ने दिखाई है उस पे। हमारी तरफ से आपको रीसेलर पैनल व्हाइट लेबलिंग के बाद मिला है या फिर इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? डेफिनेटली आपने व्हाइट लेवल के लिए मुझे कोई फोर्स नहीं किया है। मैंने भी अभी स्टार्टिंग में मैंने क्या सोचा कि व्हाइट लेवल ना करें, क्योंकि ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करना है, तो वही सिस्टम हमको मिल रहा है तो वो ज़्यादा क्यों खर्च करना है। तो आपने मुझे एक रीसेलर पैनल भी दे दिया है कि मैं अपने अंडर में कोई भी सब डीलर क्रिएट कर सकता हूँ। वो भी अच्छी बात है। जैसे आपने अब जैसे मेरे लिए एक बिज़नेस प्रमोट करने के लिए आपने मुझे एक सब पैनल दिया है, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसपे फ्लेक्सिबिलिटी आपने दिखाई है, वो अच्छी बात है। आपके साथ बात करके मुझे भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट हुआ। आप हमारे लॉयल क्लाइंट्स में से एक हैं। इसके बाद सर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ, नेपाली लैंग्वेज में कुछ अपने तरफ से बोलना चाहेंगे? नमस्ते, मेरो नाम सुमन पौडेल। म चाहिँ काइचो ग्रुपको सिइओ हो र हाम्रो काइचो ग्रुपले चाहिँ नेपालमा विगत 13 वर्षदेखि सफ्टवेयर कम्पनीको रूपमा काम गरिरहेको छ र अहिले हामी जीपीएस ट्र्याकिङ डिभाइसहरू पनि मार्केटमा ल्याएको छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले इन्डियाको ट्र्याक एन्ड ट्रक भन्ने कम्पनीसँग टाइ अप कोलाबोरेसन गरेको छौँ, जसको चाहिँ ब्रान्चको रूपमा हामी नेपालमा काम गरिरहेको छौँ र त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ तपाईँहरूले आफूले किनिसकेको डिभाइसहरूलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ र ट्र्याक एन्ड ट्रकले वा काइचो ग्रुपले दिएको सफ्टवेयर डिभाइसलाई पनि हाम्रो सिस्टम एड गरेर आफ्नो कुनै पनि भेहिकलहरूलाई तपाईँहरूले ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँहरूलाई बिजनेस गर्ने यदि चाहना भइरहेको छ, जीपीएस भने एकदम नयाँ कुरा छ, बिजनेस स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ के आनकानी नगरिकन तपाईँहरूले बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरू ट्र्याक एन्ड ट्रकसम्म पुग्नु भएको छ भने नेपालमा कसरी बिजनेस स्टार्ट गर्ने, सेटअप गर्ने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नेपालमा पनि ट्र्याक एन्ड ट्रकको ब्रान्च रहेको छ, जुन चाहिँ काइचो ग्रुपले चाहिँ कोलाबोरेसन गरिरहेको छ। तपाईँहरूलाई सपोर्ट अनि त्यो टेक्निकल गाइडलाइनदेखि लिएर होइन 24/7 सपोर्टहरू दिने काम पनि काइचो ग्रुपले गर्नेछ। र तपाईँहरूले यदि स्टार्ट गर्ने प्लान गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू एकदम बेझिझक स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि नेपालको कन्टेक्स्टको रूपमा चाहिँ काइचो ग्रुप रहेको छ। धन्यवाद। एक क्वेश्चन आपसे और रहेगा सर कि ज्यादातर जितने भी लोगों से मैंने आपके पहले अभी तक बात करी, उनके माइंड में एक परसेप्शन अभी क्रिएटेड है कि मतलब वो फ्री सॉफ्टवेयर के लिए ज्यादा अग्रसर रहते हैं, है ना, कि हमें फ्री सॉफ्टवेयर में ही ज्यादा डील करना चाहिए। और इवन स्टार्टिंग में आप भी यही चाहते थे कि हमें कोई फ्री सॉफ्टवेयर मिल जाए। तो आप कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे कि फ्री और पेड सॉफ्टवेयर में आपको क्या? हम क्या चाहते हैं कि कम खर्च करें, कम प्रॉफिट आए। थोड़ा बहुत रिस्क उठाना भी पड़ता है, पहले नीड क्रिएट करना पड़ता है। उन लोगों को बोलना चाहिए कि आपका नीड ये है, ये चीज से आपका ये फुलफिल हो जाएगा। तो पहले उन लोगों को पता तो चलना चाहिए, मुझे भूख लगी है तब मुझे पता चलना चाहिए ना पहले, तभी तो मैं कहीं जाके भटूरे खाऊंगा या डोसा खाऊंगा वा कोई भी चीज खा सकता हूँ ना। तो इसलिए पहले उन लोगों को दिखाना चाहिए ये भी है, ये भी है। तो उन लोगों को पहले कन्विंस करना पड़ता है। अब वो चीज थोड़ा बहुत लैगिंग होता है स्टार्टिंग पीरियड में, तो वो कवर हम लोग ने कवर कर लिया है पहले बात। तो दूसरी बात क्या होता है कि जैसे जो फ्री वर्जन होती है, वो फ्री सॉफ्टवेयर होती है, उसमें बहुत सारे फीचर नहीं होते, बहुत लिमिटेड फीचर, 1-2 सिर्फ ज्यादा हो गए तो 3 फीचर हो जाए। इससे क्या होगा कि वो ट्रैकिंग जब इतने महंगे में वो ट्रैकिंग खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर वो फायदा नहीं ले पाएंगे, नहीं फायदा ले पाएंगे, लिमिटेशन हो जाएंगे उसपे। तो ज्यादा 3 ही फीचर होंगे उसमें, तो लिमिटेशन हो जाएंगे। पहले बात, वो हार्डवेयर किन रहे हैं, इतनी महंगे किन रहे हैं, तो हार्डवेयर से प्रॉपर उसके बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। पहले बात हो गई। थोड़ा बहुत चार्जेस देने से उनको बहुत सारे फीचर आ जाएंगे। वो अब जैसे यहाँ 200 रुपए खर्च करने से उनको 20,000 का फायदा हो रहा है महीने में, तो उनको वही डेफिनेटली वो चाहिए ना। तो पहले उन लोगों को पता नहीं होगा ना, तो हमको कन्विंस करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तब उनको कन्विंस होने के बाद उनको पता चलता है। तो वो बात उसमें आता है ना। थोड़ा सा एक पार्ट और भी रहता है कि फ्री सॉफ्टवेयर में सपोर्ट किसी का नहीं मिल पाता है, सपोर्ट नहीं मिलता है उसको, वो कब बंद हो जाएगा, कब क्या हो जाएगा, उसमें कोई उसका कोई ठिकाना भी नहीं होता है ना, कोई कंट्रोलेबल फैक्टर भी नहीं होता है। कभी सपोर्ट भी नहीं मिलता है, कभी वो चाइनीज लैंग्वेज में आता है, कभी एक डिवाइस का एक सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा डिवाइस का दूसरा सॉफ्टवेयर होता है। तो आप पहले वाले सॉफ्टवेयर कंपनी बंद हो गई तो आपको दूसरा 2-4 एप्लीकेशन रखना पड़ता है मोबाइल में, बहुत सारे उस पे लिमिटेशन है ना। लिमिटेशंस काफी सारे हो जाते हैं क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं फ्री वाले, वो ओपन सोर्स नहीं होते। इस वजह से जितने बार नए हार्डवेयर आप लेते हैं, उतने आपको सॉफ्टवेयर अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ता है। ये कई सारे लिमिटेशंस होते हैं। पर ज्यादातर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, नेपाल से भी कई सारे लोगों ने मुझे फ्री सॉफ्टवेयर के लिए ही बोला है कि भैया आप हमें फ्री सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करेंगे। बट आपको जैसे एक्सपीरियंस हुआ, समझ में आया कि भाई पेड और फ्री सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंसेस है।
वो ज्यादातर आप अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप उस नेपाल जैसी कंट्रीज में कस्टमाइज सॉल्यूशन देने के लिए भी प्रिपेयर हो चुके हैं, है ना। यानी कि अगर जो भी वहाँ के स्कूल या कोई भी मतलब किसी भी तरीके के बड़े बड़े कंपनीज को भी आप ट्रैकिंग सॉल्यूशन दे सकते हैं, कस्टमाइजेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकते हैं। कुछ और बताएंगे आपके बारे में कि किस तरीके के सॉल्यूशंस आप वहाँ पर दे रहे हैं नेपाल में, किन किन लोगों के? जैसे हम स्कूल को एक प्लान बना रहे हैं, जैसे स्कूल के बच्चे के लिए उनके घर के पास गाड़ी आ गया तो उनको SMS अलर्ट आ जाए, से उनके बच्चे स्कूल पहुंच जाए उनको SMS अलर्ट आ जाए। जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनी होते जो कार्गो काम करते हैं, जैसे अब हमको काठमांडू से धनगढ़ी के कोई सामान लाना है तो धनगढ़ी पहुंचने वाला होगा, वो जिसका सामान आ रहा है उसको SMS चले जाए क्योंकि समय बच जाए। तो ऐसे बस के लिए, जैसे बस कहीं से रवाना हो रहा है और कहाँ पहुंचने वाला है, वहाँ कोई बंदे उस पे बस पे सफर करने वाला है, उसको 10-15 किलोमीटर पहले उसको मैसेज आ जाएगा कि आपके जो बस जाने वाले हैं आप उस बस पे, तो उस पे वो आपके घर तक आने वाला है, मैसेज आया, वो समय बच सके ना। वही सॉफ्टवेयर हम इस पे API के क्रेडिट से वो कर रहे हैं ना, API से ऑलरेडी स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम होगा तो वो चला भी रहे हैं अभी। तो स्कूल वाले क्या करते हैं कि वो झंझट लेते हैं, एक तरह से झंझट भी होता है, ज्यादा एप्लीकेशन डालो मोबाइल पे, फिर एक ट्रैकिंग के लिए बोलो, फिर दूसरे के लिए बोलो, एक होमवर्क के लिए बोलो, तो वो क्या चाहते हैं कि AP एप्लीकेशन पे सारे हो जाए, ट्रैकिंग के लिए भी हो जाए, तो वो भी करते हैं। अभी हम भी कर रहे हैं, हमारे एक सॉफ्टवेयर जो हॉस्पिटल के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल के लिए हम अपना ही जो सॉफ्टवेयर के अंदर एम्बुलेंस कहाँ पे चल रहा है वो देख सकते हैं, उस पर हमने इंटीग्रेशन किया है, तो इसे आप कर सकते हैं। इसके बाद सर मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था, आपको क्या लगता है कि हमारे ऊपर लोगों को ट्रस्ट क्यों करना चाहिए? स्टार्टिंग फेज में स्टार्ट करना चाह रहे हैं GPS के, तो पहली बात आप उसको प्रॉपर गाइड करेंगे, तो आप क्यों कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं, कैसे पीपल को आपको ग्रैब करना है और कैसे तरीके से करना है। आप विदाउट इन्वेस्ट, आपके पास कोई पैसा भी ना आए तो आप भी एक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है कि आप वहाँ इतनी दूर होकर भी उसको गाइड कर रहे हैं, दूसरी कंट्री में गाइड कर रहे हैं, वो पहली बात होगी। दूसरी बात, आप उन लोगों के और दोस्त आपका जो क्लाइंट बनने जा रहा है तो उसको आप प्रॉपर गाइड करेंगे और आपका जो सिस्टम भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप एक बार चेक कीजिए, इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो आप एक पैनल भी फ्री प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि वो पहले किसी को डाउट रहता है कि मैं सकूंगा कि नहीं, कर सकता हूँ कि नहीं, तो आप उसके ऊपर प्रॉपर गाइड करते हैं, क्योंकि इसके लिए ज्यादा नॉलेज भी होना जरूरी नहीं है, तो आप गाइड कर लेंगे। दूसरी बात होगी। और तीसरी बात, जो डिवाइस के लिए, जो आप प्रॉपर सर्विस के लिए जो प्रॉपर गाइड करते हैं ना, इसके लिए ये लग सकता है, और उस पे लो बजट पे आप कंपेयर टू लो बजट पे आप गाइड करते हैं कि इस पे ये अच्छा रहेगा, इतने बजट पे ये अच्छा रहेगा, तो आप वो भी शेयर करते हैं। और दूसरी बात, आप इंटरनेशनली एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो लीगल इशू भी आपको इलीगल इशू को भी उठाना नहीं पड़ता है। तो बहुत सारी बातें बोलने के लिए, तो अब फिलहाल हम इसलिए ज्यादा भी बोलना चाहिए, लेकिन दो चार बातें काफी है कि आपसे कनेक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने सारी वीडियो देखी होगी और हमारे बीच का डिस्कशन आपने पूरा सुना होगा और आपको समझ में आया होगा कि क्या विजन लेकर के हमारे क्लाइंट हैं वो अपने नेपाल जैसी कंट्री में वहां पर काम कर रहे हैं। अगर आप भी इसी तरीके से हमारे साथ कनेक्ट होकर के अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, हमारे साथ हमारा सपोर्ट चाहते हैं आपके बिजनेस को ग्रो करने में, और एक बहुत अच्छा GPS ट्रैकिंग सिस्टम्स का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पूरे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रखी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप किसी भी कंट्री से हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान या किसी भी नियर बाय कंट्री में आप हैं, वहां से आप हमारे साथ एक हेल्प कॉल अरेंज कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके की बिजनेस में परेशानियां उठा रहे हैं तो आप हमारे साथ एक हेल्प कॉल कर सकते हैं, ये एकदम फ्री होगी। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक फॉर्म भी मिल जाएगा, फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे तक पहुंच सकते हैं और हेल्प कॉल पर मेरे साथ बात कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपको कैसे हेल्प हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे और भी नई वीडियोस के साथ। थैंक यू।